दलितों का हक मुसलमानों को देगी कांग्रेस, पीएम मोदी ने बताया इंडिया अलायंस का प्लान। पहले भी मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर चुकी है कांग्रेस। मोदी ने याद दिलाया 20 साल पुराना कारनामा। 2024 की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आई। दूसरे चरण से पहले क्यों बढ़ा सियासी तापमान। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ गई है। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार कितनी जरूरी है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में बीजेपी की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। आपने 25 की 25 सीटें बीजेपी को दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मंच से गारंटी दे रहा है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण ना खत्म होगा और ना ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2024 में जैसा ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, उसका सबसे पहला काम था आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके अपने खास वोट बैंक को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया, फिर देश ने वो फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए कि 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते। कांग्रेस होती तो ना ही हमारे फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए मिलते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के मेरे भाई बहन तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी नहीं भूल सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था और दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट।